हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस बार के स्टार्ट होती है बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और लगातार थंडर भी आए जा रहे थे। उस दौरान हमें एक एल्डिंग दिखाया जाता है जो कि एस्मलेट के बिल्कुल पीछे था। एस्मलेट बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो देखती है कि आखिर ये मेरे पीछे कैसे आया। उसके पास बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं था। वो कांपते हुए हाथों से अपनी मैजिक बुक निकालती है और किसी तरह के स्पेल को ढूंढने लगती है कि उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में कहीं से आवाज आती है। वो देखो, उस जगह पर एक एल्डिंग मौजूद है। बहुत सारे बंदे उस जगह पर अपना नेजा लेकर खड़े हुए थे। वो एल्डिंग बहुत ही ज्यादा आवाज करता हुआ उनकी तरफ जंप कर देता है। वो बंदे अपने साथ में नेजा लिए उनको मारने के लिए बिल्कुल पकड़े हुए थे, इस तरह के बस अभी शूट ही करेंगे। सामने से सेकंड प्रिंस भी था जो कि जैसे ही उसको देखता है वो कहता है ये गायब हो चुका है, वेट अ सेकंड। और वो उसके सामने बिल्कुल आ चुका था एल्डिंग और उसको मारने ही वाला था। लेकिन अगले ही लम्हे हमें पता चलता है कि आखिर हमारा सेकंड प्रिंस क्यों इतना ज्यादा डर गया था। उस जगह पर कैलिन मौजूद नहीं था और वो जैसे कि उनका आपस में किसी किस्म का मुआहदा हुआ था कि वो सबके सामने ये दिखाएगा कि वो मारा है, लेकिन पीछे से एल्डिंग्स को कैलिन मारेगा। लेकिन इस जगह पर कैलिन मौजूद नहीं था, तो आखिर अब वो क्या करे। ये बात का एहसास होते ही वो तो ऐसे रफू चक्कर होता है और उसको तो सब ऐसे ही देखते रह जाते हैं। क्या ये क्या हुआ है। हर कोई परेशान, ये सेकंड प्रिंस को क्या हुआ है। सामने एल्डिंग भी इस तरह देखता है, भाई पागल है क्या, इस तरह तो भाग रहा है। और फिर इतने अगले ही लम्हे फिर सब के सब अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और वो एल्डिंग उन पर हमला करना शुरू करता है और एक एक करके बेदर्दी से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। लोग चिल्लाते हैं, जल्दी इसके इर्द गिर्द खड़े हो जाओ। वो एल्डिंग खतरनाक तरीके से लोगों को किसी के गले काट रहा था, किसी के गले से पकड़ रहा था और उन्हें इसी तरह से मार रहा था। इतने में एक बंदा उसके सीने पे अपना नेजा मारता है और कहता है कि तुम इसे खाओ। ये वही पर्सन था जिसका गर्दन एल्डिंग ने पकड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा बहादुर सा लग रहा था। अगले ही लम्हे हमें सेकंड प्रिंस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और दूसरी तरफ हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है जो कि जमीन पर पड़ा था। उसके सामने एक एल्डिंग मौजूद था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही किसी ने उसकी तरफ एक अटैक कर दिया था जिसकी वजह से उस एल्डिंग का हाथ टूटकर नीचे गिर गया था। सामने एस्मलेट जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई थी और किसी किस्म का स्पेल यूज कर रही थी, उसने एक स्पेल की मदद से अपना एक नाइफ उसकी तरफ थ्रो किया था जिसकी वजह से उसका हाथ कट चुका था। कहते हैं कि वो कोई मेरी मदद कर रहा है इस जगह पर और वो इस तरह के नाइफ के जरिए उन सबको एक एक करके मार देती है। और इतने में नजर आता है कि उसकी मदद और कोई नहीं बल्कि हमारा कैलिन ही कर रहा था। असल में इन सारी चीजों को इस तरीके से कैलिन कर रहा था कि वो किसी को नजर ही ना आए और एक एक करके सारे एडेंट्स मार दिए जाते हैं। अब सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से ही कर दिया है। अब सामने आ जाता है सेकंड प्रिंस दोबारा से शो क्या मारते हुए, एल्डिंग तुम मूव नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। और वो इस तरह अपने नेज़े को उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके घोप रहा था, सबके सामने ये शो क्या दिखाते हुए कि ये मैंने किया है, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन सारे के सारे लोगों को तो उसकी असलियत साफ साफ पता चल गई थी। तो इनमें से एक जो सोल्जर था वो कह देता है कि हमने देखा कि प्रिंस कितनी ज्यादा स्पीड में वहां से भागे थे। हमने सुना है कि अगले गांव में जो हमारे बंदे थे जो कि उन्होंने अपने लाइटिंग रोड के जरिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया है। उन्हें डायरेक्टली तौर पर उन पर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर लिया है। लेकिन सारी चीजें हमारे प्रिंस की बदौलत हुई जो कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से करा, हमारा गार्ड डाउन कर दिया है। वो कहता है क्या आखिर तुमने ये क्या कहा है। इतने में आवाज आती सब के सब वापस अंदर की तरफ चलो। खुशकिस्मती से यहाँ पर काफी सारी फर्टिलिटीज आ गई थी। सेकंड प्रिंस तो था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और नीचे निगाह करे वहां पर खड़ा था और कहता है कि जल्दी सी इन सारे लोगों को मैं देख लूंगा, एक ना एक देख लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एस्मलेट दिखाई जाती है। क्या एस्मलेट यहाँ पर है तो वो कौन था जो कि एस्मलेट बनकर उन लोगों को मार रहा था। एस्मिनेट डरी कांपी सहमी अपने सामने एक किताब लिए खड़ी थी जो कि उसकी मैजिशियन बुक थी और वो डरी हुई थी। पीछे से कैलिन आता है और कहता है कि चलो हमें जल्दी से जल्दी अकेडमी वहां पर पहुंचनी पड़ेगा अकेडमी में। जिस पर एस्मिनेट कहती कि इतनी जल्दी, वैसे हम काफी लेट हो चुके हैं। तो जैसे कि आपने कहा था कि आप मुझ पर काफी ज्यादा यकीन करेंगे और आपने आज के दिन काफी ज्यादा मेरी मदद और परवाह भी करी है। जिस पर कैलिन बहुत ही ज्यादा खुश तरीके से उसे कहता है कि आज के दिन तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किया है।
एस्मेट खुशी खुशी वो तो फूले नहीं समा रही थी, कह रही थी कि हाँ। उसके बाद कैलिन उसे कहता है कि चलो हम आगे चलते हैं। उसकी इतनी से सराहने की वजह से एस्मेट तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो शर्माना शुरू कर देती है, कहते हैं कि आखिर अब इसने मुझे क्या कहा। ओह, ये फर्स्ट टाइम है। इसने मेरी तरफ बिल्कुल भी कॉर्डियली ट्रीट नहीं किया। आज के दिन मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। जितनी भी चीजें मैं कर रही थी वो यूजलेस थी। मैं एक इडियट की तरह कर रही थी, लेकिन कोई भी चीज प्रॉपरली तौर पर नहीं कर रही थी। इस जगह पर सबसे ज्यादा वीक और अनेबल पर्सन जो था वो मेरी जजमेंट थी। और उसे थोड़ी बहुत पीछे के सीन भी याद आते हैं जब उसकी मदर उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह ट्रीट करती थी और उसे बार बार में मारा करती थी और हर चीज पर उसे कहती थी कि वो बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन उस जगह पर कुछ उसे कैलीन के सीन भी नजर आते हैं जो उसे सराह रहा था कि आज के दिन तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका किया है। अब वो कहती है कि कैलीन, प्रिंस ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसने पहली मर्तबा मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है। मे बी ये प्रिंस एक बहुत ही ज्यादा वार्मर पर्सन है जैसे कि मैंने सोचा था। फिर वो खुशी खुशी उसके पीछे चल देती है और कहती है कि चले प्रिंस, हम दोनों एक साथ चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चिल्लाता है, लेडी रीना। सामने से हमें रीना दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी से कहती है कि एस्मलेट आप यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन वो देखकर चौंक जाती है कि उसके कंधों पर इस वक्त कैलीन का कोट था और वो हैरान थी। फिर वो उसे कहती है कि मैंने आपके लिए इस जगह पर एक सीट बचा कर रखी है, आ जाए आप मेरे पास आ जाएं। फिर कैलिन कहता है कि हाँ देखिए, इस जगह पर आप बैठ सकती हैं बड़ी बहन। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। एस्मलेट कहती है कि हमारे यहाँ पर आने से पहले, उसकी बात खत्म होने से पहले ही रीना उसको कह देती है कि हाँ, तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गए थे। और अपने मन में ही थोड़ी बहुत जेलस होते हुए कहती है कि तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त तन्हा हूँ। फिर वो एस्मलेट से कहती कि एस्मलेट एक बात बताओ, वैसे ये आउटफिट उसकी बात समझ गई थी। एस्मलेट और से थोड़ा सा कहती कि हाँ, वो प्रिंस ने मुझे ये दिया है क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी ना। उसकी बात सुनकर वो कहते कि हाँ अच्छा, ऐसी बात है। अब कैलिन उसके सामने थोड़ा सा फ्लैश करते हुए कहता है कि वहां पर काफी ज्यादा सर्दी थी ना, तो इस वजह से मैंने ये उसे उड़ा दिया। उसकी ये बात सुनकर रीना तो न जाने उसे क्या हो गया था। उसे गुस्सा आ रहा था, या ऐसे जैसे उसे किसी ने धुतकार दिया हो, उसे बटन कर दिया हो। फिर सामने कैलिन उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से कहता है कि मैंने ये अपना उसको दे दिया कोट, ताकि उसे सर्दी ना लगे, अगली बार मैं आपको दे दूंगा।